Good evening everyone. So today lecture is on binary codes. बाइनरी कोड्स जो हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक होता है आपका वेटेड कोड और एक आता है हमारा नॉन वेटेड कोड. एक वेटेड कोड और एक आता है हमारा नॉन वेटेड कोड. तो वेटेड कोड में जो हम करेंगे BCD कोड, दैट इज स्टैंड फॉर द बाइनरी कोडेड डेसिमल. और नॉन वेटेड में आएंगे हमारे XS3 और ग्रे कोड. XS3 एंड ग्रे कोड. ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे BCD कोड. BCD कोड इज ऑल्सो नोन एज 8421 कोड एंड फुल फॉर्म इज बाइनरी कोडेड डेसिमल. इसमें क्या करते हैं हम, ये जो कोड है इसको हम 8421 भी बोलते हैं. तो इसमें जो क्या होता है कि BCD कोड में हमारे पास 0 to 9 जो है, 0 to 9 जो है वो हमारे पास वैलिड नंबर होते हैं और आफ्टर दैट 9 जो है 9 to 15 जो आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, इनवैलिड नंबर. ठीक है, तो सपोज मेरे पास 15 है. ठीक है, तो हमें इसको BCD रिप्रेजेंट करना है. तो BCD इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को इंडिविजुअल करेंगे एंड 5 को इंडिविजुअल करेंगे. तो जब हम इसको BCD रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 का जो आएगा BCD रिप्रेजेंटेशन और 5 की BCD रिप्रेजेंटेशन कैसी आएगी, 1 की BCD रिप्रेजेंटेशन आएगी 001 एंड 5 की आएगी 0101. ठीक है, अब हम इसको बोल रहे हैं 8421, तो हम इसको वेट प्रोवाइड करवाएंगे, दैट इज़ 8421 8421. ठीक है, तो अब हम इसमें करेंगे, सपोज अगर मेरे पास 52 है, मुझे इसको BCD में रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट इन BCD. ठीक है, रिप्रेजेंट इन BCD. तो जब हमें इसको BCD में रिप्रेजेंट करना है तो 5 की BCD रिप्रेजेंटेशन एंड अगेन 2 की रिप्रेजेंटेशन, दिस इज 8421 कोड, 8421 में रिप्रेजेंट करना है. तो 5 को हम BCD में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0101 और 2 को हम कैसे करेंगे 0010. ठीक है जी. अब हमारे पास इसके बाद इसमें क्या आएगा, हमारे पास इसमें आएगा BCD एडिशन. हमारे पास क्या आएगा इसमें, BCD एडिशन. ठीक है, तो BCD एडिशन के लिए सपोज मेरे पास एक नंबर है 53 + 64. ठीक है, हाँ, मुझे इसको क्या करना है, इसकी मुझे BCD एडिशन करनी है. तो BCD एडिशन करने के लिए पहले मैं इसका सम देखती हूँ. तो इसका सम कितना आएगा, 4 + 3 is 7 एंड 5 + 6 is 11. ठीक है जी. तो अब पहले 5 को हम BCD में लिखेंगे. तो 5 क्या आ जाएगा BCD में, 010. 3 क्या आ जाएगा 0011. 6 का क्या आ जाएगा 0110 और 4 क्या आ जाएगा 010. ठीक है, दिस इज द BCD रिप्रेजेंटेशन ऑफ 53 एंड 64. ठीक है, तो जब अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 0 + 1 is 1, 0 + 1 is 1, 0 + 1 is, सॉरी यहाँ पे 1 + 0 is 1, 1 + 0 is 1, 0 + 1 is 1 एंड दिस इज 0. ठीक है, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 1 0 कैरी 1, तो ये 1. ठीक है, अब ये तो बन गया हमारे पास कितना 7 और ये आया 11. ठीक है जी, ये आया 11 और ये बन गया 7. तो मैंने बोला था कि दिस इज इनवैलिड कोड. तो जब ये इनवैलिड है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको वैलिड बनाने के लिए हम इसमें 6 ऐड करेंगे. अब 6 जो है वो पूरे में ऐड नहीं होगा, 6 सिर्फ इसी पेयर में ऐड होगा जो इनवैलिड है. तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 0 1 1 1. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 + 0 is 1 1 1 0 with carry 1, अगेन 1 1 0 with carry 1 1 1 0 with carry 1. अब ये सिंगल बन गया, इसको भी हमें BCD में ही रिप्रेजेंट कर देंगे. तो ये BCD में रिप्रेजेंट 4 बिट में होगा. तो दिस इज 1 1 एंड दिस इज 7. तो यही हमें चाहिए था. ठीक है जी. तो अब एक और एग्जाम्पल करते हैं हम.
सपोज नंबर इज suppose next question is 173 plus 159। आपको इसकी BCD एडिशन करनी है। हमें जो है इसकी क्या करनी है, BCD एडिशन करनी है। तो पहले हम 1 को लिखेंगे BCD में। तो जब हमने 1 को लिखा BCD में तो 1 क्या हो जाएगा 7 0 1 1 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0 0 1 1 प्लस अब अगेन 1 है 0 0 1, 5 इज 0 1 0 1 एंड 9 इज 1 0 0 1। ठीक है जी। अब हम इसको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो 1 + 1 इज 0 विद कैरी 1 1 1 0 विद कैरी 1 1 एंड 1। ठीक है जी। अगेन 1 1 0 कैरी 1 0 कैरी 1 3 1 है तो 1 1 एंड 1। अगेन 1 1 0 कैरी 1 1 0 0। ठीक है। अब ये आया हमारे पास 2। ठीक है। ये आया 12 और ये भी कितना आया 12। ठीक है जी। ये भी कितना आया हमारे पास 12। ठीक है। तो अब इन दोनों ग्रुप में हम क्या करेंगे, इसको वैलिड बनाने के लिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे 6। सिर्फ इन्हीं दो ग्रुप में हम ऐड करेंगे 6। तो जब हमने इसको 6 ऐड किया तो ये क्या हो गया 0 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 और यहाँ पे हमारे पास कैरी जनरेट होगी। ठीक है। फिर क्या हो गया 0 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 अगेन कैरी 1 जनरेट होगी। अब क्या आया हमारे पास 0 1 0 0, ये वाली एज इट इज आ जाएगी। ठीक है। अब ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है वो इस ग्रुप में ऐड होगा और ये वाला जो 1 है वो इस ग्रुप में ऐड होगा। ठीक है जी। ये वाला 1 इस ग्रुप में ऐड होगा और ये वाला 1 जो है वो इस ग्रुप में ऐड होगा। मतलब कैरी जो है वो नेक्स्ट ग्रुप के लिए फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये क्या हो गया 0 0 1 0। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो गया 1 1 0 0 और ये क्या हो गया 1 1 0 0। ठीक है। तो अब ये मेरे पास कितना आया 3 3 एंड 2। ठीक है। तो जब हम इसका सम करेंगे 9 + 3 इज 12, 12 का 1 7 + 5 कितना 12 और 1 3 1 और 3 तो 3 3 2 और यहाँ पर भी हमारे पास कितना आया 3 3 2। ठीक है। तो ये था हमारा BCD एडिशन। ठीक है। एक क्वेश्चन देती हूँ, वो आप अपने लेवल पे एक बार ट्राई कीजिएगा। दैट इज योर 5 6 9 + 6 8 7। ठीक है। तो इसका सम आएगा 1 2 5 6। इसको आप देख लेना, एक बार ट्राई कर लेना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है हमारा ग्रे कोड। ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रे कोड। तो ग्रे कोड जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट डिस्टेंस कोड। ठीक है। ग्रे कोड इज ऑल्सो नोन एज यूनिट डिस्टेंस कोड। तो इसको हम यूनिट डिस्टेंस कोड क्यों बोलते हैं कि जब भी आप सीक्वेंस वाइज चलते हैं, अगर आप 0 to 15 की अगर मैं बात करती हूँ तो अगर आप सीक्वेंस वाइज हर एक का ग्रे कोड निकालते हो तो उसमें सिर्फ सिंगल बिट का डिफरेंस रह जाएगा। ठीक है। उसमें सिर्फ हमारे पास क्या होगा सिंगल बिट का डिफरेंस। वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज 0 का बाइनरी है 0 0 0 0, 1 का है 1। ठीक है। 2 का है 0 0 1 0। तो अब देखो जब मैंने इन दोनों पोजीशन को कंपेयर करूँगी, इन दोनों नंबरों को कंपेयर करूँगी तो सिर्फ इस बिट में डिफरेंस है। ठीक है। बाकी 3 जो बिट्स हैं वो सेम है, सिर्फ इस बिट का डिफरेंस है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड, क्योंकि सिर्फ एक ही बिट का डिफरेंस आता है। अगर मैं इन दो कोड को कंपेयर करूँगी तो इसमें 2 बिट का है। ठीक है। इसमें क्या है 2 बिट का है तो ये यूनिट डिस्टेंस नहीं है। तो सिर्फ एक बिट का डिफरेंस होगा, उसमें होगा यूनिट डिस्टेंस। ठीक है। तो फर्स्ट हम कन्वर्जन करेंगे बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। फर्स्ट कन्वर्जन आएगी हमारी बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। ठीक है। तो बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन के लिए कोई भी बाइनरी नंबर है, एनी बाइनरी नंबर, एक रैंडम नंबर ले रही हूँ। सपोज 1 0 1 1 0 1 0।
ठीक है, दिस इज़ आर बाइनरी नंबर। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्रे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट बिट एज इट इज़, ठीक है, फर्स्ट बिट एज इट इज़, दिस एक्सॉर दिस, ठीक है। तो दिस एक्सॉर, एक्सॉर का सिंबल कैसे होता है, एक्सॉर का सिंबल होता है प्लस और उसको एनसर्कल कर देते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट बिट एज इट इज दिस एक्सॉर दिस, तो 0 1 एक्सॉर 0 इज 1। नेक्स्ट दिस एक्सॉर दिस, तो 0 + 1 इज 1। दिस एक्सॉर दिस, तो 1 + 1 इस केस में क्या हो जाएगा 0। दिस एक्सॉर दिस, तो इस केस में क्या हो जाएगा 1 एक्सॉर 0 में क्या हो जाएगा 1, और 0 एक्सॉर 1 अगेन 1, और 1 एक्सॉर 0 इज अगेन 1। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ग्रे कोड आया। ग्रे कोड किसका आया, जो हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन था, ठीक है। तो अगर अब मैं नेक्स्ट कन्वर्जन आएगी ग्रे टू बाइनरी, नेक्स्ट कन्वर्जन आएगी हमारी ग्रे टू बाइनरी। तो इसमें मैं यही कोड लेती हूँ। तो अगर मैं ग्रे टू बाइनरी करूँगी और मैं बोलती हूँ कि ये मेरा ग्रे कोड है, ठीक है, ये मेरा ग्रे कोड है, तो उसको जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगी तो मेरे पास ये नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं। तो नंबर है 1110111, ठीक है। तो ग्रे कोड के लिए बाइनरी, ग्रे टू बाइनरी जाना है, तो फर्स्ट स्टेप सेम, फर्स्ट बिट एज इट इज़। अब दिस एक्सॉर दिस, तो 1 एक्सॉर 1 जो होता है वो होता है 0। ये आगे एक्सॉर का टेबल करेंगे, ट्रुथ जब गेट्स करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट दिस एक्सॉर दिस, तो 0 एक्सॉर 1 इज 1। अगेन दिस एक्सॉर दिस, 1 एक्सॉर 0 इज 1। दिस एक्सॉर दिस, तो 1 एक्सॉर 1 इज 0, 0 एक्सॉर 1 इज 1, 1 एक्सॉर 1 इज अगेन 0। तो मेरे पास नंबर आया 1011010, ठीक है। तो यही नंबर था। अगर मैं इसको नंबर को यहीं पे लिख देती हूँ सपोज, तो ये नंबर था मेरे पास 1011010, ठीक है। तो यही नंबर आया मेरे पास 10101111010, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वाला जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।